जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। ओह गॉड, एक बार दिला दे। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, क्योंकि फ्री वाले मोबाइल जो डिजिटल सेवा योजना है बजट 2022 में जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, उसके बारे में कुछ अपडेट जानकारी सामने आई है। ऑफिशियल अपडेट, ऐसा नहीं है कि मैंने कई आर्टिकल देखा है या कोई, बाकी सरकार की ऑफिशियल अपडेट है। सरकार ने खुद ये चीज़ बताई है। कैसे बताई है? RTI के माध्यम से। जी हाँ, सरकार से हमने एक RTI के माध्यम से इस योजना से संबंधित 5-6 प्रश्नों को पूछा है और उसका जवाब क्या आया वो अब इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि भाई ये योजना कब शुरुआत होगी, क्या होगी, वो सारी चीज़ें इस योजना से संबंधित। और आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो सरकार ने क्या जवाब दिया और इस योजना के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सरकार से पूछी थी वो आपको अब ऑफिशियल तौर पर मालूम पड़ेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो देख सकते हैं, फिलहाल नेट तो मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे RTI का ऑफिशियल पोर्टल में आ गया हूँ। राजस्थान सरकार का RTI का ऑफिशियल पोर्टल है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मेरी ID लॉगिन की हुई है और इसके अंदर मैंने RTI लगाई थी सरकार को इस योजना से संबंधित, डिजिटल सेवा योजना से संबंधित। तो पहले मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि ये RTI का ही है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी की वजह से। बाकी यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने प्रश्न पूछा था कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के संबंध में जो भी चीज़ें पूछी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि देखिए जो चीज़ मैंने मांगी थी सरकार से वो कहाँ पे है। इन्फॉर्मेशन गिवन, यहाँ पे स्टेटस आपको बता रहा है, यानी ठीक है, मुझे सूचना इसकी मिल गई है। अब यहाँ पे जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो वो एक फाइल मेरे पास डाउनलोड होगी, ठीक है। तो वो डाउनलोड की हुई फाइल मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कोई फेक नहीं है। तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुई होगी, ठीक है। तो चलिए RTI में क्या जवाब भैया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, ये अपना PDF के फॉर्मेट में हमने मांगा था और ये आ गया है। तो कुछ चीज़ें इसके लिए ऊपर ब्लर रहेगी, वो मैं वहाँ पे चाहता हूँ आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसे RTI जो भी इस नंबर है वो आ गया। डेट वगैरह 28 तारीख को, यानी 28 आज ही के दिन ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है। और यहाँ पे अपना नाम लिखा है श्री अशोक कुमार जी, जो विलेज पावर ये वगैरह अपना पता है, ठीक है। जैसा कि हमने ID जब लॉगिन करते हैं तो उसमें ये डिटेल फिल करवाते हैं। फिर सब्जेक्ट देखिए, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो सूचना का अधिकार है उसके अंतर्गत मैंने ये सूचना मंगाई है, ठीक है। अब ये रेफरेंस जो आपके ID नंबर है वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, सॉरी। फिर यहाँ पे सर, यहाँ पे जो एप्लीकेशन में आराम से लिखा है, काइंडली रेफर टू सब्जेक्ट मेंशन अबव, प्लीज फाइंड इनक्लोज हेयर विथ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी सूचना मांगी गई है वो अधिकारियों ने ये रिक्वेस्ट की कि इनको प्रदान की जाए वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश का ही है, मैंने हिंदी के अंदर इसको लिख के भेजा था और इन्होंने इंग्लिश के अंदर भेजा है। देखिए, हम लोग राजस्थानी को मान्यता दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। इसलिए राजस्थानी को आपको संवैधानिक भाषा बनाने के लिए सपोर्ट करना है। इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा नहीं है मगर आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसा हिंदी में मैंने पूछा इनसे और ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश आती नहीं, मगर मातृभाषा तो मातृभाषा होती है, माइड भाषा। तो यहाँ पे ये अपना अधिकारी हो गए हैं, ठीक है ना। जो अधिकारी की सूचना है कि भाई अधिकारी कौन से सूचना प्रदान करेंगे, तो वो हम आपको पब्लिक नहीं करेंगे। तो अब सूचना क्या ही है, मेन मुद्दे की बात है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सब्जेक्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर, ये हमने मांग लिया 2005 की सूचना के अनुसार। और अब यहाँ पे विथ रेफरेंसेस टू अफॉरमेंशन्ड सब्जेक्ट एंड रेफरेंस द रिप्लाई टू द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 इज फॉलोज, यानी जो सूचना हमने मांगी थी वो यहाँ पे नीचे दी गई है। तो कौन कौन से पर्सन हमने पूछे थे वो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, 5 पर्सन मैंने सरकार से पूछे थे RTI के माध्यम से। तो ये 500 पर्सन की सूची यहाँ पे और इसके जवाब भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल मैंने सरकार से RTI में यही पूछा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022 में जो घोषणा की गई थी उसके तहत मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की जो आधिकारिक शुरुआत है वो किस दिनांक से की जाएगी। मतलब ऑफिशियल ये योजना शुरुआत की गई, भाई कोई भी योजना शुरुआत करते हैं तो उसकी एक डेट होती है, ऑफिशियल डेट होती है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो वो 2 अक्टूबर 2014 को किया था। तो उसी की तरह एक ऑफिशियल डेट होती है कोई भी योजना शुरुआत करने की, चाहे राजस्थान सरकार की हो चाहे किसी भी सरकार की, वो एक फिक्स डेट पर योजना शुरुआत करती है। तो मैंने पूछा कि भाई इस योजना की जो शुरुआत है वो किस दिनांक से की जाएगी आधिकारिक तौर पर। तो अब देखिए रिप्लाई में क्या आया कि निविदा प्रक्रिया दिन है। निविदा प्रक्रिया दिन है मतलब अभी तक कोई सिस्टम फाइनल नहीं हुआ, अभी तक काम इसका प्रोसेस में अभी फिक्स नहीं है सरकार के पास।
हालांकि हमारे पास जो है सूचना आई थी कि 12 नवंबर से जो है जोधपुर ज़िले से जो मोबाइल वगैरह बांटे जाएंगे, लेकिन वो सूचना आप कह सकते हैं कि एक फेक ही थी, ठीक है ना, उसकी ऑफिशियल सूचना नहीं थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है, यानी कि अभी तक इसका काम कोई भी फिक्स नहीं है। सरकार अब भाई दिसंबर में देगी, जनवरी में देगी, कोई भी अभी डेट कुछ भी फिक्स नहीं है। ये सरकार का ऑफिशियल जवाब है, यानी कि ये सरकार ने खुद बताया है, ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी यही बात पहले भी बताई है कि अभी तक इसका काम चल रहा है, अभी फिक्स कुछ भी नहीं बता रही है सरकार, तो इसलिए हमने आरटीआई ले गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न है कि यहाँ ठस की जगह मुझे इस लेना था, तो गलती से ठस ही लिख गया, तो कोई बात नहीं, इसके लिए छोड़िए इसको। फिर तो इस समुचित योजना को कितने दिनों या महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। अब भाई कोई भी योजना है तो उसको पूरा करने का लक्ष्य है, वो होता है भाई सरकार, जैसे ये मोबाइल बांटने वाली सरकार, तो कितने दिनों में या कितने महीनों में सरकार ऐसा चाहती है कि पूरा का पूरा जो मोबाइल है सभी को बांट दिया जाए, तो वो लक्ष्य कितने महीनों का है, तो सरकार ने इसका डायरेक्ट जवाब दिया 12 महीने, यानी कि 1 साल के अंदर सरकार सबको फ़ोन बांट देगी ऑफिशियल। अब आपको खुश हो जाना है 1 साल के अंदर, तो 1 साल आप मान लीजिए कि यहाँ से या तो आप नवंबर से मान लीजिए या दिसंबर से मान लीजिए, यानी कि 2023 के अंदर सभी को फ़ोन बांट दिए जाएंगे, चाहे आप कोई सी भी पंचायत हो, कुछ भी हो, सभी गाँव के अंदर, सभी जिलों में, सभी शहरों में 12 महीने का आपको डेट दे रखी है, यानी कि 2023 का दिसंबर आपको आने ही नहीं दिया जाएगा, उससे पहले सभी को बांट दिया जाएगा मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 महीने का डेट बता दिया है, इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। फिर इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए। क्रियान्वयन का मतलब है कि भाई जैसे हम लोगों के पास सूचना ये आती है कि इस योजना में मतलब कैंप लगेंगे गाँव के अंदर, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो महिलाएं जो डिजिटल सखियाँ होती है वो मोबाइल बांटेंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब मैंने इसी चीज़ के बारे में पूछा कि क्रियान्वयन का मतलब इसका प्रोसीजर कैसे होगा, ये योजना चलेगी कैसे, किस प्रकार इसका जो भी प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा। तो इसका जवाब आया कि अभी सुनिश्चित नहीं है, नहीं अभी कोई भी नहीं पता है, अभी हमको कुछ भी नहीं पता है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ सरकार की तरफ से, तो अभी सुनिश्चित नहीं, ये इसका जवाब आया। योजना भाई कैंप लगेंगे, ये अब मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अभी ये भी फिक्स नहीं है कि कैंप लगेंगे या नहीं लगेंगे, पता नहीं कैसे बांटेगी सरकार, वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, तो जब बांटेंगे तब पता चलेगा, और अभी सुनिश्चित नहीं है, ऐसा सरकार ने खुद कहा है। और मैं बहुत सारे वीडियोस में भी ऐसा बताता रहता हूँ, सरकार को कुछ भी नहीं मालूम है, गहलोत साहब ने बस घोषणा कर दी है, और अभी अपने दूसरे ही आप पता है किस योजना वो अभी चल रहे हैं। फिर अगला सवाल मैंने किया कि इस योजना के क्या इस योजना को राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ शुरू किया जाएगा। तो ये सवाल मैंने क्यों पूछा, अब ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप लोग ही कमेंट करते हो। कमेंट क्या करते हो भाई, बीकानेर में कब मिलेगा, जोधपुर में कब मिलेगा, नागौर में कब मिलेगा, उदयपुर में कब मिलेगा, भरतपुर में कब मिलेगा, दौसा में कब मिलेगा, इस गांव में कब मिलेगा, उस गांव में कब मिलेगा। तो ऐसे सवाल आप लोग बार बार कर रहे थे कि भाई हमारे गांव ये है, हमारा पंचायत ये है, हमारा ये है, इसमें कब मिलेगा, उसमें कब मिलेगा, यहाँ वहाँ ऐसे। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि भाई ये जो सभी जिलों में एक साथ मिलेगा या अलग अलग मिलेगा। तो इसका जवाब क्या आया, देखिए इसका जवाब आया अभी सुनिश्चित नहीं है, अभी भाई पता नहीं है एक साथ देंगे या अलग अलग देंगे, जो भी देंगे अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। ये भी जवाब आ गया कि इसका भी अभी कोई फिक्स नहीं है। और लास्ट फाइनल सवाल जो है कि इस योजना को प्रत्येक ज़िले में अलग अलग शुरू किया जाएगा, तो कृपया मुझे प्रत्येक ज़िले में इस योजना की शुरुआत करने की तारीखों की सूची प्रदान करें। यानी कि इसी का चौथे का ही पांचवा ये थोड़ा इससे मिलता-जुलता सवाल था कि भाई अगर सभी ज़िलों में मान लें कि अलग अलग आप योजना शुरुआत करने वाले हैं, तो सभी ज़िलों में जब अलग अलग शुरुआत करेंगे तो आप मुझे डेट बताइए सभी जिलों में, भाई कौन से ज़िले में किस तारीख को आप ये शुरुआत करने वाले हो। जैसे अभी पीछे सूचना ही नहीं कि 12 नवंबर को जोधपुर में मोबाइल बांटने वाले हैं, तो इसी प्रकार जो बाकी ज़िले राजस्थान 33 ज़िले हैं, तो उसकी भी मुझे सूची प्रदान लिस्ट दो कि भाई इस ज़िले में इतनी तारीख को मिलेगा या इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी भी इसका भी जवाब मुझे यही दिया है कि उपरोक्त अनुसार, यानी उपरोक्त अनुसार अभी सुनिश्चित नहीं है, कुछ नहीं पता कब आएंगे, कितनी देर को, वो सारी चीज़ें। तो ये सरकार के 5 जवाब थे आरटीआई के माध्यम से हमने पूछा था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्ताक्षर वगैरह किए हुए हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सूचना आई है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें इस योजना के संबंध में क्लियर होगी और अब आपको इधर उधर के वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियोस इसलिए मैं भी बार बार बना रहा था ताकि आप लोग क्या बार बार कमेंट कर, तू तो फेक है, आप तो ऐसा कर रहे हो, आप तो वैसा कर रहे हो, आप तो गलत बता रहे हो, आप तो ये बता रहे हो। तो जब अब आपने आरटीआई देख लिया, आरटीआई का ऑफिशियल आंसर सरकार का देख लिया, अब आपको कोई भी चीज़ देखने पूछने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार को कुछ भी नहीं पता है, सीधा सा जवाब यह है कि सरकार कुछ नहीं पता। अभी जैसा जब बांटेगी मूड होगा तब देख लेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि 2 महीने और सरकार ये मोबाइल चालू करने वाली है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है और ये सूचना देकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी मददगार और जानकार वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।